तो ड्रू मैकिंटायर ने आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर आने के बाद क्या कुछ कहा सीएम पंक के बारे में, क्या एक्सप्लेन किया जो कि उन्होंने इस मंडे नाइट शो के अंदर अटैक किया सीएम पंक के ऊपर, उसके बारे में क्या कुछ कहा, क्या रिएक्शन दिया, तो सब इस वीडियो में बात करेंगे। और हम बात करेंगे चैट गेबल की, जो कि पूरी तरह से फिट होकर आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर हमें देखने को लिए मिले। एक टाइटल हो चुका है चेंज आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर, न्यू चैंपियन देखने के लिए मिले। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शो की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात चल रही थी कि ड्रू मैकिंटायर ने लास्ट फ्राइडे नाइट फ्राइडे शो के अंदर सीएम पंक को धो दिया शिकागो के अंदर। तो आज क्या बोलेंगे ड्रू मैकिंटायर। तो ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर आते हैं और वो कहते हैं कि मैंने सीएम पंक को मजा चखा दे, जितने बार भी उसने मेरे मैच के अंदर इंटरफेरेंस किया मैंने सबका हिसाब बराबर कर लिया। सीएम पंक के बारे में कहते हैं ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मैं सीएम पंक का एक बहुत जरूरी चीज ले चुका हूँ जो कि किसी फैंस ने सीएम पंक को दिया था, एंड सीएम पंक से मैं वो ले चुका हूँ जिस ब्रेसलेट के ऊपर उसके डॉग का नाम लिखा है एंड उसकी वाइफ का नाम लिखा है, उसके फैमिली का बहुत ज़रूरी चीज़ मैं ले चुका हूँ एंड उसकी पूरी फैमिली ही मैं ले चुका हूँ, मेरे पास उसकी पूरी फैमिली है। उस ब्रेसलेट की बात कर रहे थे वो। एंड ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मैं मनी इन द बैंक जीतूंगा एंड तुम्हें चिढ़ाऊंगा और तुम्हें कैश इन करके दिखाऊंगा उसी नाइट के ऊपर, जब मनी इन द बैंक सूटकेस जीतूंगा मैं उसी नाइट के ऊपर मैं कैश इन कर दूंगा और न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनूंगा। न्यू चैंपियन बनकर तुम्हें दिखाऊंगा सीएम पंक, और तुम देखते रह जाओगे कि कैसे न्यू चैंपियन में बन गया और तुम बहुत ज़्यादा मतलब चिढ़ोगे एंड तुमको चिढ़ाऊंगा भी मैं उसी नाइट के ऊपर, तुम्हें बहुत ज़्यादा मिर्ची लगने वाली है। तो सीएम पंक को भाई चेतावनी दे देते हैं कि मैं तो भाई न्यू चैंपियन बन जाऊंगा और कॉन्ट्रैक्ट भी मैं जीत जाऊंगा और न्यू चैंपियन बन जाऊंगा उसी नाइट के ऊपर, तुम बस देखते ही रह जाओगे। और ड्रू मैकिंटायर ने वो फुटेज दोबारा देखी स्मैकडाउन शो की जहां की उन्होंने धुलाई की थी शिकागो के अंदर सीएम पंक की। सीएम पंक के बारे में कहते हैं कि मुझे तो मजा आ गया। सीएम पंक के बारे में कहते हैं कि सीएम पंक के जो चैट्स लगा रहे थे मंडे नाइट रॉ की जनता, तो मंडे नाइट रॉ की जनता कहते तुम लोग बेवकूफ हो, तुम उसके नाम लेते रहते हो खाली, उसने इतना सारा मेरे साथ गलत काम किया तो हम तो तुम उसके बारे में कुछ बोले नहीं और अब तुम उसके साथ ही दे रहे हो, यानी कि सीएम पंक के साथ तुम खड़े हो मेरे साथ। वहाँ की मंडे नाइट रॉ की जनता को कह रहे होते हैं हमारे ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि तुम्हें तो मेरे साथ करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट जीतूंगा मनी इन द बैंक का, सूटकेस जीतूंगा और कैसे उसी नाइट को पकड़ूंगा, न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनूंगा और वहाँ की पूरी जनता मतलब कि सीएम पंक तक मुझे देखता ही रह जाएगा। तो भाई पूरी तरह से मतलब कॉन्फिडेंस होते हैं हमारे ड्रू मैकिंटायर की वही मनी इन द बैंक सूटकेस जीतेंगे। तो ऐसा कुछ क्या इतना कहते ही वो मंडे नाइट रॉ की रिंग से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद हमें मैच हमें देखने को मिलता है लुडविग काइजर बनाम ब्रॉन ब्रेकर का। ब्रॉन ब्रेकर बनाम लुडविग काइजर का मैच आपको पता है सीएमएस का, बस आज हम मैच लड़ रहे थे तो उसके बाद एक स्पेयर भी ठोक दिया था लुडविग काइजर को, बहुत भयंकर वाला। तो आज के मंडे नाइट रॉ का मैच देखने को, मैच के रिजल्ट की बात करें तो इनका मैच अच्छा खासा चल रहा होता है, दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर ही रहते हैं, उतने में सीएमएस बीच में आके इंटरफेरेंस करते हैं, लुडविग काइजर को दौड़ना शुरू कर देते हैं। बाद में जो होता है उनको पावर बॉम्ब लगाने की कोशिश करते हैं, नाउसर टेबल को तोड़ने की कोशिश करते हैं हमारे सीएमएस। लुडविग काइजर को ऊपर उठाए हुए स्पेयर ठोक देते हैं हमारे ब्रॉन ब्रेकर, जहाँ की सीएमएस लगाने जा रहे थे लुडविग काइजर को टेबल को फेंकने वाले थे, लेकिन स्पेयर मार दिया ब्रॉन ब्रेकर ने और वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया सीएमएस एंड लुडविग काइजर सीएमएस को डिस्ट्रॉय कर दिया और मैच का कोई रिजल्ट निकला ही नहीं। तो भाई ब्रॉन ब्रेकर इस बार मैच पूरी तरह कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन डिस्ट्रॉय जरूर कर दिया सीएमएस एंड लुडविग काइजर को। यहाँ से पता लगता है कि इनका ट्रिपल थ्रेट मैच हमें देखने को मिलेगा मनी इन द बैंक पीपीवी के अंदर। आगे हमें देखने को मिलेगा चैट गेबल देखने को मिलते हैं नेक्स्ट हमें चैट गेबल देखने को मिलता है कि अपने कार से निकलती हैं और बैक स्टेज मतलब आती हैं और कैमरामैन जाके पूछता है कि आपके साथ क्या हुआ था, अंकल हाउडी ने क्या किया था। तो वो कहता है कि अभी मैं कुछ नहीं कहने वाला इस चीज़ के बारे में, और कैमरामैन कहता है कि भाई तुम्हारा इंजरी कैसा है, तुम्हें क्या कुछ हुआ तुम्हारे साथ, अंकल हाउडी ने क्या कुछ किया तुम्हारे साथ, तुम सब कुछ बता सकते हो क्या। मैं वो कहता है मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा, इनको कहूँ साइड में जाने के लिए कैमरामैन को। तो तब तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन वो ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर कंपीट करने वाले थे। आगे हमें लिव मॉर्गन देखने को मिलते हैं रिंग के अंदर अपना सेगमेंट को मतलब प्रोमो कट कर रहे थे। उसके बाद जेलिना वेगा आगे इंटरप्ट करती है, कहते हैं कि मैं तुमसे चैंपियनशिप मैच मांगने आई हूँ, ना कि तुमसे कुछ और बातें करने आई हूँ। तो उसके बाद वो लिव मॉर्गन कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा घातक हूँ, मैंने इस चैंपियनशिप के लिए बेकी लिंच को रिटायर कर दिया, इंजर्ड कर दिया मैंने रिया रिप्ली को। तो भाई उसके बाद जेलिना वेगा कुछ बोल रहे थे, उतने में पीछे से थीम प्ले सॉन्ग होता है हमारा डोमिनिक मिस्टर रिंग के अंदर आते हैं और वो कहते हैं कि मैं जेलिना वेगा तुम्हारी मदद करने वाला हूँ और तुम्हें जिताने मैं तुम्हें मदद करूंगा और तुमसे तुम्हारी चैंपियनशिप बेल्ट ले लेगी मेरी मम्मी। और रिया रिप्ली की बात करें तो डोमिनिक मिस्टर कहते हैं कि लिव मॉर्गन से तो वो चैंपियनशिप बेल्ट दोबारा ले लेगी एंड बाद में कुछ इतना बोल रहे थे उतने में लिव मॉर्गन एंड जो जेलिना वेगा होते हैं, जेलिना वेगा पहले कहते हैं कि भाई तुम्हारे तो मुझे कोई जरूरत नहीं है मैच जीतने के लिए, इस चैंपियनशिप जीतने के लिए, मैं अकेली काफ़ी हूँ लिव मॉर्गन को हराने के लिए। उसके बाद अटैक करना शुरू करते लिव मॉर्गन, उसके बाद रे मिस्टर आते बचाने के लिए लिव मॉर्गन से जेलिना वेगा को। उसके बाद जो हमारे डोमिनिक मिस्टर पीछे से अटैक कर देते हैं, रे मिस्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं हमारे डोमिनिक मिस्टर। और फिर इसके बाद होता कुछ ऐसा है कि लिव मॉर्गन खुश हो जाती है एंड डोमिनिक मिस्टर के ऊपर हो ज़्यादा प्यार आ जाता है लिव मॉर्गन का एंड लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक मिस्टर चलते हैं रिंग से बाहर। उसके बाद भाई जेलिना वेगा एंड रे मिस्टर बहुत उदास होता है रिंग के अंदर। और नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है दोस्तों, आगे हमें देखने को मिलता है ट्रिपल थ्रेट मैच क्वालिफाइंग मैच लैडर मैच मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमें ट्रिपल थ्रेट मैच जो कि होता है हमारे ब्रॉन स्ट्रोमन, ब्रॉनसन रीड
बनाम चैट गेवल का चांसेस था कि इस मैच के अंदर कम्पीट नहीं करेंगे, लेकिन नहीं, चैट गेवल इस मैच के अंदर थे, वो आ चुके थे सही सलामत। एंड आपको बता दूं कि ट्रिपल थ्रेट मैच होता है, अच्छा खासा मैच चल रहा होता है, बीच में जजमेंट डे के मेंबर्स का बीच में इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। हमें देखने को मिलता है कि जजमेंट डे के मेंबर जाकर के ब्रॉन स्ट्रोमन को बार बार पंगे ले रहे हैं, ब्रॉन स्ट्रोमन को रिंग से बाहर ले गए, वहीं पे इंटरप्शन कर दिया एंड चैट गेवल को मौका मिला, चैट गेवल ने मौके का फायदा उठाया और ब्रॉनसन रीड को फिनिशर लगाया, 1 2 3 पिन किया इस मैच के अंदर विक्ट्रेसिकली। और क्वालिफाइंग हो चुके हैं मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए, लैडर मैच के अंदर वो कम्पीट करने वाले हैं। एंड उसके बाद होता है असली चीज़, असली होता है कि जो वो सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं उसी वक्त वहाँ पे थीम प्ले सॉन्ग होता है, ग्लिच आता है हमारे अंकल हाउडी का जो पूरा अंधेरा होता है वो रिंग की तरफ, तो वहाँ पे भाई निकी क्रॉस यानी कि अंकल हाउडी की फीमेल रेसलर आ जाती है एंड फीमेल पार्टनर जो कि अंकल हाउडी की टीममेट्स है वो आती है और जो चैट केबल को डराकर रिंग से बाहर भगाते हैं। उसके बाद माइकल कोल के पास जाती है, माइकल कोल के पास जाने के बाद वहाँ पर एक पार्सल देती है पैट मैकेफी का पार्सल देते हैं। माइकल कोल जब उस पार्सल को खोलता है तो उस पार्सल में उस पार्सल को तो उसमें कैसेट होता है, कैसेट भेजते हैं प्रोडक्शन टीम के पास और जो वहाँ की फीमेल रेसलर होती है चलती है वापस रिंग से बाहर। एंड भाई अंकल हाउडी पता नहीं कुछ चैट केबल के आसपास ही घूमने वाले हैं एंड चैट केबल जाते हैं भाई वहाँ पे ओटिस के पास एंड बाकी के अल्फा एकेडमी के टीममेट्स के पास, कहते हैं मुझसे गलती होगी, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पास दोबारा आना चाहता हूँ। लेकिन ओटिस कहते हैं अब ये दोनों मेरी टीम हो, तुम हमारे टीम के मेंबर नहीं हो, तुम निकल जाओ यहाँ से। तो वहाँ पर कहते हैं कि तुम ठीक हो, दूसरे टीममेट्स कहते हैं तुम ठीक हो, कहता है मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। चैट केबल कहते हैं, चैट केबल का मतलब अंकल हाउडी के साथ कोई ना कोई लिंक जरूर है, इतना तो पता हमें लग गया इस मंडे नाइट रो के अंदर। आगे हमें देखने को मिलता है कि वो जो टेप देके गया था अंकल हाउडी की तरफ से वो लेडी वही मतलब माइकल कोल प्ले करते हैं एंड ऑलरेडी मंडे नाइट रो के अंदर प्ले होता नजर आया, जहाँ की अंकल हाउडी इंटरव्यू ले रहे बोल्ड आइलेस तो बोल्ड आइलेस का जब वो इंटरव्यू ले रहे खुद से ले रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि बोल्ड आइलेस ही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अंकल हाउडी कहते हैं कि तुम अभी क्या कर रहे हो, जो तुमने रिटर्न किया तुम्हारा मकसद क्या है। तो उन्होंने बोल्ड आइलेस ने बोला कि मैं अपने भाई का और मैं अपना सपना पूरा कर रहे हैं, हम लोग जो चाहते थे हम लोग वो मुकाम पर हासिल करने ही वाले थे, कर ही लिया था, लेकिन आप सबको पता क्या हो गया बीच में एंड दोबारा से मैं आया अपने भाई का और मैं अपना सपना पूरा करने। एंड बाद में अंकल हाउडी कहते हैं कि यस हाउडी का पूरा सपोर्ट है बोल्ड आइलेस को, बोल्ड आइलेस ही अंकल हाउडी है भाई, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग हो चुकी है इनकी स्टोरी लाइन अंकल हाउडी की। एंड बीच में देखने को मिला चैट केबल के बीच में इंटरफेरेंस किया इन्होंने, मतलब बीच जब सेलिब्रेशन कर रहे थे चैट केबल, तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग बन चुकी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है इनका मतलब अंकल हाउडी का ये करंट टाइम में जो स्टोरी लाइन चल रहा है इंटरेस्टिंग बन चुका है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है गाइस सेथ रॉलिंस एंड डेमियन प्रिस्ट का सेगमेंट। सेथ रॉलिंस एंड डेमियन प्रिस्ट के बीच में एक समझौता होता नजर आया हमें आज के मंडे रो के अंदर से। सेथ रॉलिंस ने कहा कि अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें कभी चैलेंज नहीं करूंगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के, तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा, लेकिन अगर मैं जीता तो भाई डेमियन प्रिस्ट तुम्हें जजमेंट डे से अलग होना पड़ेगा। क्या तुम इस मतलब मैंस की जुबान में बात कर सकते हो, यानी कि तुम जुबान दे सकते हो मुझे, मैं तो देता हूँ तुम्हें। तो वहाँ पे भाई स्टिपुलेशन जो डेमियन प्रिस्ट है उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, उन्होंने कहा कि जो जजमेंट डे है जजमेंट डे को मेरी जरूरत है, ना कि जजमेंट डे को मेरे को जरूरत है जजमेंट डे की, जजमेंट डे को मतलब मेरी सपोर्ट की जरूरत है। तो ऐसा कहते हुए उन्होंने हंसते हुए हेलो मिला लिया और सेथ रॉलिंस को वादा कर दिया कि भाई तुम्हारा ये समझौता मुझे मंजूर है, स्टिपुलेशन मुझे मंजूर है। बाद में गुंथर आते हैं रिंग के अंदर और कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ कहने नहीं आया हूँ, बल्कि ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस तुम्हें ऑल द बेस्ट कहूँगा। तुम दोनों ने जो मैन की जुबान में मतलब दोनों में समझौता किया, तुमने स्टिपुलेशन ऐड किया, तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी दोनों की। एंड तुम दोनों में से जो भी जीतेगा मनी इन द बैंक के अंदर वो उसे तो मैं मतलब उससे चैंपियनशिप मैच मैं जीत लूँगा समर स्लैम के अंदर, क्योंकि मेरा सपोर्ट तो पक्का ही है, क्योंकि किंग इन द रिंग का मैं विनर हूँ। तो भाई गुंथर ने दोनों को मतलब बधाई दी इस मैच की, मतलब हाइप बना के गए हैं गुंथर। इतना ही गुंथर कहने के बाद रिंग से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइम देखने को मिलता है गाइस न्यू डे वर्सेस कैरन क्रॉस का मैच, जिसके अंदर की कैरन क्रॉस ने विक्ट्री हासिल कर ली और मैच को खत्म किया। तो नेक्स्ट टाइम मेन इवेंट के अंदर मैच में देखने को मिलता है हमारे जजमेंट डे के मेंबर्स वर्सेस न्यू टैग टीम चैंपियंस वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के बीच में मैच देखने को मिलता है, वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलता है ये मैच। एंड आपको बता दूं कि जो इस मैच में इंटरफेरेंस करने की कोशिश करते हैं जजमेंट डे के मेंबर्स कर भी रहे होते हैं, लेकिन बाद में ब्रॉन स्ट्रोमन कार्लिटो को मार के भगा देते हैं रिंग से बाहर, मतलब रिंग के साइड से बाहर भगा देते हैं, ऑडियंस के बीच में से भाग जाते हैं वो लोग। एंड भाई बीच में लिव मोर्गन ने भी इंटरफेरेंस करने की कोशिश करते हैं, आर्थर को मतलब टॉप रोप से टक्कर मार देते गले मिल करके। बाद आगे हमें देखने को मिलता है गाइस कि थोड़ा सा मौका मिल गया जब फिन वेलर ने अपना कुटे करा लगाया, 1 2 3 आर्थर को पिन कर दिया, उस मैच में विक्ट्री हासिल कर दी और न्यू टैग टीम चैंपियन वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप जीत ली। एंड न्यू टैग टीम चैंपियन बन चुकी है हमारे फिन वेलर एंड जेडी मैकडोना। एंड लिव मोर्गन की मदद से, लिव मोर्गन से बहुत ज़्यादा खुश है लिव मोर्गन से हमारे फिन वेलर एंड जेडी मैकडोना। देखते हैं आगे क्या कुछ देखने को मिलता है, हमें कैसा मिल होती नजर आती है लिव
मॉर्गन जजमेंट डे के मेंबरशिप में, क्योंकि अभी तो मदद करने लगी है। तो गाइस फिलहाल के लिए हमारी वीडियो यहीं तक की थी। गाइस फिलहाल के लिए हमारी वीडियो यहीं तक की थी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना।